नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। कहते हैं जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसे संसार का सारा वैभव मिल सकता है, उसके सारे काज संवर सकते हैं। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां आपको हम बताने जा रहे हैं। हम आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों का प्रताप बताएंगे। माना जाता है कि अलौकिक शक्तियां और दिव्य धनवीर बजरंगी को माता सीता ने ये दिए थे, लेकिन ये अलौकिक सिद्धियां कौन सी हैं? क्या इन अलौकिक शक्तियों को कलयुग में हासिल किया जा सकता है? चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की। जो श्री राम के परम सेवक के साथ ही परम भक्त भी हैं, जो अतुलित बल के साथ ही बुद्धि के भी स्वामी हैं, जो कलयुग में भी भक्तों की तारणहार हैं, हर संकट की ढाल है महावीर, जिनकी प्रशंसा में जितना कहा जाए और लिखा जाए उतना कम है। हनुमान जी के पराक्रम को कौन नहीं जानता है, लेकिन जितने पराक्रमी श्री हनुमान हैं, उतना ही ज्ञान उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए तो हनुमान चालीसा के एक दोहे में लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्मवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी का जो प्रभाव है एक युग में नहीं है, चारों युगों में है। शतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी की तपश्चर्या और प्रभाव उपस्थित है। इसीलिए कहा गया है चारों युग परताप तुम्हारा। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में है। तो कलयुग में हनुमान जी की उपासना आराधना करके आप मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। श्री हनुमान जी किसी भी इंसान को सबसे बलवान बना सकते हैं, साथ ही वो कीमती वस्तुएं भी अपने भक्तों को दे सकते हैं, जिनके हासिल होने पर फिर किसी चीज की लालसा नहीं होगी। वो परम शक्ति और कीमती वस्तुएं हैं अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। चलिए आपको बताते हैं कि वो सिद्धियां और निधियां क्या हैं और कैसे आप उनको हासिल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिनको पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार अष्ट सिद्धियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिनको पा लेने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये निधियां और सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल सकती। इसके लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। निधियां और सिद्धियां पा जाना ही बड़ी बात होती है। इनको अपने पास रख पाना भी मुश्किल होता है। जरा सी चूक हो जाने पर ये निधियां और सिद्धियां छिन जाती हैं। 9 निधियां ज्ञान और सात्विक संपत्ति का प्रयोजन कराती हैं, साथ साथ में सात्विक शक्तियों को प्रदान करती हैं। और इन्हीं के कारण से हनुमान जी ने धर्म की शक्ति को पाया है, हनुमान जी ने ऐश्वर्य को पाया है, ज्ञान को पाया है, क्षमा दान को पाया है और हर प्रकार से भक्तों के मनोवांछित फल को प्राप्त कराने की क्षमता को भी हनुमान जी ने पाया है और प्रकट किया है। माना जाता है कि ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां बड़ी अलौकिक और चमत्कारी होती हैं, जिनका ज्ञान हर किसी को नहीं हो सकता। तो कुछ समझे आप, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। इनको हासिल करने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिद्धियां और निधियां कौन कौन सी हैं। चलिए आपको बताते हैं। कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व। जो वस्तुएं अति दुर्लभ होती हैं, निधियां कहलाती हैं। इनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में मिलता है। इनमें से 9 प्रमुख निधियां हैं। रत्न किरीट,
केयूर, नुपुर, चक्र, रत्न, मणि, भार्या, गज और पद्म। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, पर वो इनको दूसरे को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। कुबेर की 9 निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरों। अभी हमने आपको अष्ट सिद्धियों के नाम बताए। चलिए अब आपको बताते हैं अष्ट सिद्धियां पा लेने से हनुमान जी का स्वरूप कितना विराट हो जाता है। अणिमा अर्थात हनुमान जी जब चाहे अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। महिमा इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कितना भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। गरिमा इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं के भार को कितना भी बढ़ा सकते हैं। लघिमा इस सिद्धि के अंतर्गत हनुमान जी अपना भार जितना चाहे उतना कम भी कर सकते हैं। प्राप्ति हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी मनचाही वस्तु हमेशा के लिए पाने की क्षमता रखते हैं। ईशित्व वे देवताओं से भी ऊपर हो जाते हैं। हनुमान जी को दैवी शक्तियां प्राप्त हैं। वशित्व हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। इससे वे किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी ने 8 प्रकार की सिद्धियों से ये 8 प्रकार की ही शक्तियों को हासिल किया था। शरीर को सूक्ष्म करने की शक्ति हासिल किया था, शरीर को विशाल करने की शक्तियों को हासिल किया था, शरीर को भारी बनाने की, शरीर को हल्का बनाने की, कहीं भी कहीं पहुंचने की, साथ साथ में इच्छाओं की क्षमता और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शस्त्र्यः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडनाम भगवतीनाम, जिसमें ऐश्वर्यस्य समग्रस्य समग्र, धनम यशस्त्रियः धर्म, धन, यश और श्री, और ज्ञान वैराग्य योश्चैव ज्ञान और वैराग्य, इन प्रकार के 8 ही प्रकार की दिव्य शक्तियों के माध्यम से 8 प्रकार की बातों को हनुमान जी ने पाया था। तो हमने आपको अष्ट सिद्धियों की महिमा को विस्तार से बताया। आगे हम आपको 9 निधियों का प्रताप बताएंगे, लेकिन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। अभी आपने जाना कि कितनी दिव्य और अलौकिक होती हैं ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। ये जिसके पास होंगी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है, लेकिन इन्हें पाना बिल्कुल सरल नहीं है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इसके लिए उत्तम चरित्र के साथ ही कुंडली की विशेष दशाएं भी होनी चाहिए। साथ ही इन्हें हासिल करने के लिए विशेष सावधानियां हमें बरतनी होंगी। हो गई, उनका प्रभाव समाप्त हो गया। तो समझिए आप, ये सिद्धियां और निधियां मानव के कल्याण के लिए हैं। इनका दुरुपयोग आपके जीवन में सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि सिद्धियां हासिल होने के बाद उनका सदुपयोग कैसे करें। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धियों की प्राप्ति खुद ब खुद हो जाए तो ईश्वर की कृपा है। अन्यथा सिद्धियों की प्राप्ति के बाद व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके पाप का भागी बनता है। निधियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जा सकती है, परंतु ये प्रार्थना सात्विक होनी चाहिए। निधियों के लिए किसी भी प्रकार के गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। एक बार अगर ईश्वर की कृपा से अपार धन की प्राप्ति हो जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कलयुग में प्रायः कोई विलक्षण प्रतिभा के जो धनी हों, ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली है, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो अदृश्य सत्ता में विद्यमान हैं। आज भी संभव है, लेकिन सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन उसके लिए विशेष कर्म करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, जो कि आज दुर्लभ है, किंतु असंभव नहीं है। आज भी कलयुग में अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त किया जा सकता है।
ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को हासिल करने के लिए न सिर्फ परमेश्वर की कृपा होनी चाहिए, बल्कि उत्तम चरित्र के साथ ही ग्रहों की स्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह सिद्धियों और निधियों को देने वाला होता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस संदर्भ में क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार। मंगल को मंत्र शक्ति और ऊर्जा का स्वामी माना जाता है। मंगल से ही तपस्या की शक्ति मिलती है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति को निधियां सरलता से मिल जाती है, परंतु सिद्धियां तभी मिल पाती हैं जब मंगल के साथ बृहस्पति भी मजबूत हो। हनुमान जी न केवल अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों से संपन्न हैं, बल्कि हनुमान जी की पूजा उपासना करने से ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त भी होती हैं। माना जाता है कि राम भक्त हनुमान उन 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सच्चे मन से आराधना करने वाले भक्तों के जीवन से दुखों का अंत कर देते हैं। अष्ट सिद्धियों के नाम तो आपने जान लिए, लेकिन इन निधियों का असर कितना विशाल है ये भी जान लीजिए। पद्म निधि। इस निधि से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है, सोने चांदी रत्नों से संपन्न होता है, उदारता से दान करने वाला होता है। महापद्म निधि। इस निधि से सात्विक और दानी होता है इंसान। नील निधि। ऐसे व्यक्ति में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। उसकी संपत्ति भी 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। इस निधि में मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। इससे साधक को लंबी आयु और तरक्की मिलती है। मकर निधि। मकर निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्रों का संग्रह करता है, लड़ाई में शत्रुओं पर भारी पड़ता है। कच्छप निधि। कच्छप निधि से संपन्न व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। ये निधि एक पीढ़ी के लिए ही होती है। खर्व निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है, इसलिए खर्व निधि वाले व्यक्ति में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। 9 निधियों के प्रताप से हनुमान जी को अनेक प्रकार से लाभ हुए हैं, जिनमें से विशेष रूप से हनुमान जी चारों युगों में अजर अमर हो गए और हनुमान जी ने साकेत धाम का परित्याग कर दिया। हनुमान जी ने कहा हमें साकेत धाम नहीं जाना है, मैं यहाँ पर जब तक भगवान का कीर्तन रहेगा, जब तक भगवान का नाम रहेगा, तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और भगवान के कीर्तन को प्राप्त करके हनुमान जी मानो आज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, भगवान के चरित्र को श्रवण करके और भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। ये 9 निधियों का दिव्य प्रताप है। तो देखा आपने, ये 9 निधियां शक्तियों और गुणों से भरपूर होती हैं। इसकी सारी विद्याएं हनुमान जी के पास थीं, फिर भी वे विनम्रता और सज्जनता के धनी थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था, इसलिए महाबलशाली होने के बाद भी उत्तम चरित्र के स्वामी बने। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दुलारे बने। हनुमान जी की उपासना सच्चे मन से करने वालों की हर बाधा दूर करते हैं महावीर। आप खुद सोचिए, जो श्री राम के कांच संवार सकते हैं, वो संकट में अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करेंगे। चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ महा उपाय, जिन्हें करके आपकी कई मुश्किलों का। लाल रंग के कपड़े पहने, इसके बाद हनुमान जी के समक्ष हनुमान बाहुक का पाठ करें। सेहत की बेहतरी की प्रार्थना करें।
यही नहीं, अगर आपको आर्थिक समस्या परेशान कर रही हो या कर्ज को लेकर टेंशन रहती हो तो करके देखिए ज्योतिष में बताए महा उपाय। माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति से आपको धन रूपी शक्ति का वरदान मिल सकता है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आर्थिक लाभ और कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे भाव से पवन सुत का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं। चलिए आपको वो प्रयोग भी बताते हैं जिसे करने से आपको मिल सकती है महावीर की विशेष कृपा। हनुमान जी की उपासना करें। उन्हें लड्डुओं और तुलसी दल का भोग लगाएं। पहले श्री राम स्तुति करें या राम मंत्र का जाप करें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। माना जाता है कि हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद शिक्षा और विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। महावीर जी का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें उनके हृदय में सीता राम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। राम भक्त हनुमान की महिमा का कोई सानी नहीं, उनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं। दुख और मुसीबत की घड़ी में महाबली हनुमान का ध्यान हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो आप भी कीजिए महावीर का गुणगान, जिससे आपके चेहरे पर हमेशा रहेगी मुस्कान। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।